हाय फ्रेंड, आईडी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से देखेंगे। आज हमारा चैप्टर होगा कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक। इसके पहले दोस्तों हमने आवर साइड से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। ठीक है, बताना है कि वायुमंडल में जो हमारा कार्बन है वो किस रूप में रहता है। तो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और केवल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कोयला। तो कोयला तो पहली बात वायुमंडल में रहता नहीं है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन से हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? CO2 होता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिक के लिए सही है। बताना है कि कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। ठीक है, तो ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। भाई जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत के उत्तम चालक नहीं होते हैं। ठीक है, ये वाला बात बिल्कुल गलत है। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। क्या है? सही है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होती है। क्या है? सही है। ये विद्युत के क्या होते हैं? अल्पचालक होते हैं। क्या होते हैं? अल्पचालक होते हैं। और इनके अणुओं के मध्य क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा किस ऑप्शन में है? डी वाले में। किस में है? डी वाले में। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमोनिया NH3 के एक अणु में होते हैं। बताना है कि अमोनिया NH3 के एक अणु में होते हैं। तो दोस्तों बताना एकल बंध होगा कि द्विबंध होगा कि त्रिबंध होगा। तो देखिए जब अमोनिया होगा N होगा। ठीक है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 5 हो गए। यानी इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। तो इसको स्थायी होने के लिए अष्टक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यानी इसकी बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो क्या करे? एक हाइड्रोजन इधर से ले लेगा, एक हाइड्रोजन इधर ले लेगा, एक हाइड्रोजन इधर ले लेगा। ठीक है, तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो जब 5 पहले से था 3 ये हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। यानी ये क्या बनाएंगे? देखिए यहाँ पर एकल बंध बना रहा, ये भी एकल बंध बना रहा, ये भी एकल। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल एकल बंध बनेंगे। इसमें क्या बन जाएंगे? केवल एकल। पूछे एकल बंध कितने बनेंगे? तो 3 एकल बंध बनेंगे। ठीक है, लेकिन बंध कौन बनेंगे? सिर्फ एकल बंध बनेंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है बकमिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है। बताना फुलरीन किसका अपर रूप है। तो दोस्तों एक कार्बन के अपर रूप होते हैं। किसके होते हैं? ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। एक होता है हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, और तीसरा हमारा ये होता है फुलरीन होता है। तीसरा क्या होता है? फुलरीन होता है। तो फुलरीन किसका एक अपर रूप हो जाएगा? कार्बन का। देखिए दोस्तों जो कार्बन होता है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है ग्रेफाइट। ये अधातु होते भी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि ऑप्शन इस तरह दिया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन है। ठीक है, अब देखिए ब्यूटेन दिया, ब्यूट प्लस एन, यानी इसका फार्मूला क्या बनेगा? यानी CnH2n+2 बनेगा। यानी ब्यूट कब होगा? मेथ यथ प्रोप ब्यूट, यानी 4 कार्बन होगा। जब 4 कार्बन होगा तो कितना होगा? 4 ही हो जाएगा। और 4 दूनी 8 1 10, यानी हाइड्रोजन कितना होगा? 10। यानी जिसमें कार्बन 4 होगा और हाइड्रोजन 10 होगा वो क्या होंगे? ब्यूटेन के समावयवी होंगे। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए अब दोस्तों, पहले वाले में इसमें कितना होना चाहिए? 4 कार्बन होने चाहिए और हाइड्रोजन 10 होने चाहिए। तो पहले में देखिए ये तो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देख लीजिए 4 इधर है 4 इधर है। ठीक है, और 1 2, तो 4 4 8 2 10, यानी पहला वाला क्या है? सही है। इधर देखिए अब इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन देख लीजिए 3 2 5 2 7 1 8, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है? 3 ये है, 3 3 6,
3 9 1 10, यानी ये भी सही होगा। अब इसमें देखिए ये चार कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 2 8, इसलिए नहीं होगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहला सही हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा किस में है दोस्तों, सी वाले में। किस में है ये, सी वाले में, ठीक है। किस में है ये, सी वाले में, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि CH3CH2OH क्षारीय के MnO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल दवा बोलते हैं, प्लस उष्मा से क्या बनता है, CH3COH बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय के MnO4 किस रूप में कार्य करता, बताना है जो क्षारीय के MnO4 है किस रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा जो बनेगा CH3CH2OH है, बना क्या है, CH3COOH है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। कितना ऑक्सीजन हो जा रहा है, 2। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अब किसी में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, वो ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। अब हाइड्रोजन देख लीजिए, इधर 3 हाइड्रोजन है और इधर 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन है, 6, और इधर कितने हाइड्रोजन हो जा रहे, 3 और 1 4। इधर कितने हो जा रहे हैं, 4। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, जहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, वहाँ कौन सा अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीकारक। तो अब इसमें जो ये किसके कारण होता है, क्षारीय के MnO4 के कारण से होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण किसके कारण होता है, क्षारीय के MnO4 के कारण होता है। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीकारक अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पैलेडियम तथा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देता है, यह एक उदाहरण है। तो दोस्तों जो हमारा तेल होता है इसका फार्मूला होता है C2, एक मिनट दोस्तों, इसका फार्मूला जो होता है ये होता है C2H2 होता है, ठीक है। अब किसके साथ अभिक्रिया करवाना है, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ करवाना है, हाइड्रोजन के साथ। तो जो बनेगा ये बनेगा C2H4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये H4 बन जाएगा, ठीक है। और ये किसके यहाँ पर उत्प्रेरक क्या लगता है, या तो पैलेडियम लगेगा यानी PD, या इसमें क्या लगता है, निकिल लगता है। आप यहाँ पे देखिए जो अभिकारक है इसको अभिकारक बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाए, कैसे उत्पाद बनाए, सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें उसी संयोजन अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। तो दोस्तों ये तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देता है, किसका उदाहरण हो जाएगा, संकलन अभिक्रिया का हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है। दोस्तों OH क्रियात्मक समूह होता है अल्कोहल में होता है। किस में होता है, अल्कोहल में। अल्कोहल में लास्ट में क्या आता है, आल आता है। क्या आता है, आल आता है, ठीक है। तो देखिए ब्यूटानोन में, नोन किसका होता है, नोन यानी ओन आ गया, ओन यानी कीटोन का होता है। इसका क्या हो जाता है, CO होता है। क्या होता है, CO। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O बनता है। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में क्या आ जाएगा, अल आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ब्यूटेनोइक अम्ल, ओइक आएगा तो ओइक एसिड का कैसे बनता है, COOH। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, इधर कितना होता है, OH होता है, ठीक है। तो OH आ रहा तो क्या होगा, OH आ जाएगा तो क्या होगा, A अल्कोहल समूह हो जाएगा यानी ब्यूटेनॉल हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका B वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साबुन के अणु में होता है। तो जो साबुन का अणु होता है देखो दोस्तों ये ऐसे होता है, ठीक है। इसका ये क्या होता है, सिर होता है और ये क्या होता है, पूछ होता है। क्या होता है, सिर और पूछ। तो सिर क्या होता है, ये जलरागी होते हैं, ठीक है। इसका जो शीर्ष होता है वो क्या होते हैं, जलरागी, यानी ये जल की तरफ भागते हैं। अब पूछ के जब ये जल की तरफ भागेंगे तो यहाँ पर जो पूछ होगा क्या होगा, वो जल से दूर भागेगा, ठीक है। तो इसको जो पूछ होता है वो क्या होता है, जल विरागी होता है। सिर क्या होता है, जलरागी होता है, पूछ क्या होता है, जल विरागी होता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका पहला वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु यानी डॉट संरचना पूछा है
कि बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर सेम है, ठीक है, अगर धातु धातु हैं या अधातु अधातु, तो उनमें सहसंयोजक बंध बनते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नाइट्रोजन है, एक हमारा क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है, यानी 2 और 5, कितना होता है 2 और 5, यानी ये चाहेगा कि इसकी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, देखिए n होगा, इधर भी कितना होगा n होगा। अब इसके बाह्य कोश में कितना है 5, ये 3 लेना है तो इसको कैसे बनाएंगे 1 2 और 3 ही हो जाएगा, और इधर 1 बना दीजिए, ठीक है, चाहे इधर कहीं भी बना दीजिए, ये मत बनाइए, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 3 इधर हो जाएगा, 2 5 इधर हो जाएगा, ठीक है, तो 3 इधर भी बना दीजिए और 1 2 इधर बना दीजिए। अब देखिए ये 3 2 5 है, तो क्या करेगा जब इससे ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा। इसी तरह इसके बाह्य कोश में 3 है, तो ये इसको क्या करेगा ये 3 इससे साझा कर लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है वहाँ पर कौन सा बंध बनता है सहसंयोजक बंध बनता है। कैसा बनता है सहसंयोजक बंध बनता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा डी वाला। अब देखिए डी वाले में इसके बाह्य कोश में 3 है, इसके भी क्या है डॉट वाले में 3 है, तो देखिए ये वाला इससे साझा कर लेगा और ये वाला इससे साझा कर लेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला इसलिए इसमें देखिए इसके बाह्य कोश में भाई 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 4 ही बनाया है, यानी ये वैसे नहीं सही होगा। इसी तरह आप देखेंगे ये को और नहीं सही होंगे, सिर्फ कौन सा सही हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है, ठीक है, किसका पूछा है एथाइन का। अब देखिए दोस्तों एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बांड होते हैं ट्रिपल बांड होता है, कितने होते हैं ट्रिपल बांड होता है। अब देखिए ऑप्शन से इसमें कार्बन कार्बन के सिंगल बांड है ये नहीं होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड है ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी ट्रिपल बांड है, यहाँ भी ट्रिपल बांड है। अब देखिए इसके क्या पूछा एथाइन पूछा, एथाइन यानी मेथ यानी कार्बन कितना है 2 है, और जब ट्रिपल बांड एथाइन का फार्मूला क्या होता है CnH2n-2 कितना होता है 2n-2 होता है, कितना होता है 2n-2, यानी जब हम कार्बन 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 और 4 में से 2 घटेगा 2, यानी हाइड्रोजन भी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बांड है और हाइड्रोजन कितना है 2, तो एथाइन का कौन फार्मूला हो जाएगा पहला वाला। यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन है इसलिए दूसरा वाला नहीं होगा। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों इसका जो एथाइन का फार्मूला होता है ये होता है CN, कितना होता है CnH2n-2 होता है। अब एथाइन है भाई एक कार्बन के लिए मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है, ठीक है। तो अब 2 के लिए जब रखोगे इधर कितना होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ जब n का वैल्यू 2 रखे तो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, तो हाइड्रोजन किस में 2 है पहले वाले ऑप्शन में है, और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में है, तो कौन सा हो जाएगा इसका पहला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब पूछा क्वेश्चन दोस्तों अगला है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रो यौगिक बताना है। कौन बताना है असंतृप्त यौगिकों की पहचान करना। देखिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होता है, क्या होता है एक संतृप्त होता है, तो संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, या तो क्या होगा डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो अब देखिए और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इनका नाम एल्केन होता है, क्या होता है एल्केन होता है, और डबल बॉन्ड वाले का नाम एल्कीन होता है और इसका एल्काइन होता है। तो इसमें देखिए प्रोपेन है, प्रोपेन में एन आ रहा है यानी ये एल्केन का हो जाएगा, इसलिए ये असंतृप्त नहीं होगा। प्रोपीन ये क्या है प्रोपीन इन आ रहा है तो डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा, यानी ये होगा, ठीक है, दूसरा वाला होगा। प्रोपाइन आयन आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये भी होगा। क्लोरोप्रोपिन इन आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा कहाँ है दोस्तों चौथे में। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन पूछा है जो क्लोरीन है इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों एल्केन ग्रुप, तो मान लेते एल्केन ग्रुप मान लेते कौन सा है CH4 मीथेन है, ये क्या होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। इसकी जो अभिक्रिया किससे करवाना है क्लोरीन से करवा देना, किससे करवाना है क्लोरीन से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा कितना, ये CH3 और Cl बन जाता है, ठीक है। अब प्लस देखिए
ये क्या बनेगा CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक यहाँ क्लोरीन से मिलके क्या बन जाएंगे HCl बन जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं क्लोरोमीथेन पढ़ते, क्या बोलते हैं क्लोरोमीथेन। तो ये जो अपक्रिया होती है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किस में होती है? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि साबुन के मिसेल में, ठीक है, साबुन के मिसेल में क्या होता है? साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर होता है। कहाँ पर? आयनिक सिरा जो होता है वो गुच्छ की सतह पर होता है और कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 15 है कि पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें होते हैं। तो इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है दोस्तों। देखिए 5 कार्बन का बनाते हैं, 1 2 3 1 4 है और 1 5। अब देखिए हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितना होता है? 4। तो ये 1 2 3 यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब देखिए इस कार्बन के बीच कितने, एक बंद हो गए तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। 2 लगेंगे, यहाँ पर भी कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। यहाँ पर देखिए 3 लगेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। तो जो एक बंध बनता है वही क्या कहलाता है? संयोजक बंध। तो गिन लीजिए कितने, देखिए 1 2 3 4 1 5 1 6 7 8 9 और 10 1 11 1 12। ये तो 12 ही हो गए। और इधर देखिए 12 1 13 1 14 1 15 1 16। तो कितने सहसंयोजक बंध बनेंगे? 16 संयोजक बंध। कितने बनेंगे? 16 सहसंयोजक बंध बनेंगे। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? इसका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है इसमें कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, बताना है बेंजीन का। तो देखिए बेंजीन में क्या खासियत होती है दोस्तों? इसमें एक रिंग टाइप बनता है। क्या बनता है? रिंग टाइप बनता है। और इसमें जो एक कार्बन होगा तो उसके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, अगला कार्बन के साथ जब जुड़े गए डबल बॉन्ड होगा। यानी एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, जब नेक्स्ट वाला कार्बन आएगा उसके बीच डबल बॉन्ड होता है। तो अब देख लीजिए इसमें, देखिए अब एक कार्बन है, कार्बन दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए नहीं होगा। एक कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो अगला डबल बॉन्ड होगा। अब इसमें देखिए इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए एक कार्बन के बाद ये सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, यानी यही वाला क्या होगा? सही होगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन ये भी क्या सिंगल सिंगल दे दिए, इसलिए नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? इसी वाला हो जाएगा। इसी के साथ देख लीजिए दोस्तों, इसमें पूछता है कि कितने सिग्मा बंध होते हैं, कितने पाई बंध होते हैं। इसमें पूछता है कि कितने सिग्मा बंध होते हैं और कितने पाई बंध होते हैं, कितने पाई बंध होते हैं। तो दोस्तों जो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और जो डबल बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। देखिए इसमें, देखिए जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। देखिए ये 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह 6 कार्बन भी तो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देखिए यानी ये कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें भी होगा। तो देखिए 6 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे और 6 कार्बन भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, यानी सिग्मा बंध कितने हो जाएंगे? सिग्मा बंध 12 बनते हैं। सिग्मा बंध कितने बनते हैं? 12। और डबल बॉन्ड 3 ही होता है, तो पाई बंध कितने हो जाएंगे? 3। तो ध्यान रखिएगा कि सिग्मा जो बॉन्ड होता है, सिग्मा बंध होता है वो 12 होता है, पाई बॉन्ड कितना होता है? 3 होता है। और इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है दोस्तों? C6 होता है और H6 होता है, C6H6 होता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल सोडियम से अपक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद हैं। कह रहा एथेनॉल सोडियम से। तो एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा दोस्तों? ये होगा C2H5OH। कितना होगा? इसी को अल्कोहल बोला जाता है, C2H5OH। ये सोडियम से अपक्रिया करता है। किससे अपक्रिया करता है? सोडियम से। तो ये बनाएगा क्या? ठीक है, ये बनाएगा, तो क्या बनाएगा? C2H5, कितना बनाएगा? C2H5ONA बनाता है। क्या बनाता है? ONA बनाता है। और यहाँ पर जो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये C2H5ONA को क्या दोस्तों, यहाँ पर 1 मिनट,
तो ये जो है C2H5ONA है, C2H5ONA इसको क्या बोला जाता है, सोडियम एथॉक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडियम एथॉक्साइड बोला जाता है। यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। तो इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, यानी सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। ब्यूटेनोइक आ रहा है तो ओइक अम्ल, ओइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है COOH। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड O और OH, यही तो बनता है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि OH लगा है यानी अल्कोहल सम्मुख हो जाएगा। अब या तो देखिए इसमें हो सकता है, या तो D हो सकता है, अब या तो A भी हो सकता है, A, या तो देखिए 2 1 3 1 4 A भी हो सकता है, 2 3 4 A नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 4 होता है, कार्बन की वैलेंसी 4। देखिए 2 1 3 1 4, अब यहाँ भी जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए इसमें कार्बन के बीच या तो ए हो सकता है, या तो ए हो सकता है, ये डी। अब इन दोनों में कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि कौन होगा, तो इसमें कहा रहा है कि ब्यूटेनोइक अम्ल है, तो यानी ब्यूटेन प्लस ओइक मिला है, क्या बना है, ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, यही तो मिलके बना हुआ है ब्यूटेनोइक अम्ल। तो दोस्तों जब ब्यूटेन प्लस ओइक मिलके बना है तो ब्यूटेन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बंद होते हैं, सिंगल होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच कितने बंद है, डबल है, तो डबल तो नहीं होगा, ठीक है, डबल तो नहीं होगा, तो सिंगल वाला होगा, तो सिंगल कौन बचेगा, अब डी बचेगा, यानी यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप अगर आपका थोड़ा सा कुछ आप पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा सिरका 1 बिलियन है, बताना है कि सिरका 1 बिलियन है। तो दोस्तों जो सिरका होता है वो किससे मिलके बना होता है, एस्टिक अम्ल से मिलके बना होता है। क्या होता है, एस्टिक अम्ल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, एस्टिक अम्ल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एस्टिक अम्ल होता है। तो एस्टिक अम्ल में जब हम दोस्तों पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, सिरका बनता है। तो कितना पानी मिलाते हैं दोस्तों, 5 से 8% मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं, 5 से 8%। जब हम पानी में 5 से 8% एस्टिक अम्ल 5 से 8% जल मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सिरका बनता है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका सी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। कह रहा है खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। तो दोस्तों जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, ठीक है। और जो ऐसे भी समझ लीजिए दोस्तों, इसमें खुद कह दिया क्वेश्चन में कि खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, तो प्रबल होंगे तो क्या होगा, पूर्ण रूप से आयनित होगा। और किसके कंपेरिजन में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा। अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। भाई खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते तभी तो प्रबल होंगे, इसलिए क्या होगा, सही होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। भाई जब ये भी पूर्णतः आयनित हो जाएंगे तो खनिज कैसे प्रबल होगा, इसलिए क्या होंगे, गलत हो जाएगा। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, जब अभी पढ़े हैं कि पूर्ण आयनित होता है तो आंशिक कैसे हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। भाई खनिज पूर्णतः आंशिक, खनिज जो होते हैं ये पूर्णतः आयनित होते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो आंशिक आयनित होते हैं। तो ये भी क्या है, सही होगा, यानी पहला और चौथा क्या होगा, इसका सही होगा। पहला और चौथा यानी पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल सहसंयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। अब देखिए दोस्तों जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 और 4 होगा। तो अब ये क्या करेगा, स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ही पूछा है
कि 4 बंध के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 8 2 10 10 किसका परमाणु क्रमांक होता है? तो दोस्तों ये होता है न्यूऑन का होता है। किसका होता है? न्यूऑन का होता है। न्यूऑन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। अब दोस्तों जो जल है, अब देखिए इसमें जो जल है वो किससे मिलकर बना होगा? H2O से मिलकर बना होगा। और जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके बाइकोश में कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, यानी 2 और 6। तो देखिए अब क्या करेगा, स्थायी होने के लिए ये भी चाहेगा इसके बाइकोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 2 रहे। और ये भी चाहेगा इसके बाइकोश में कितना रहे? 8 रहे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? देखिए इधर H कर दीजिए, इधर H कर दीजिए, इधर O कर दीजिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाइकोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 8 इसको लेना है, तो यहाँ पर 1 कर दीजिएगा, यहाँ पर भी 1 कर दीजिएगा, यहाँ पर भी 1 कर दीजिए। हाइड्रोजन का 1 करेंगे ना, यहाँ पर भी 1 कर दीजिएगा। अब बचेगा कितना भाई? ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 2 इधर कर दिए, तो इधर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 2 इधर कर दीजिएगा, 2 इधर कर दीजिएगा। अब देखिए अस्थायी होने के लिए हाइड्रोजन क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन इससे साझा कर लेंगे, ये भी अस्थायी हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन इससे साझा कर लेंगे, ये भी हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन का तो 6 है, तो क्या करेगा? एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, ये भी क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कौन बन रहा है दोस्तों? आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका सी वाला बन रहा है। कौन सा बन रहा है? सी वाला बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इसका सी वाला बनेगा। देखिए इसमें पहले वाले में हाइड्रोजन का बिंदु संरचना दिया ही नहीं है, दूसरे वाले में भी हाइड्रोजन का दिया ही नहीं है, तीसरे वाले डी वाले में भी हाइड्रोजन का दिया नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन का समय दिया है। और एक सी वाला ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों दिया है। यहाँ पर हम आपको डिटेल में समझा भी दिए हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है? तो दोस्तों सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन वही होगा जिसको नंबरिंग करने पर सबसे बड़ा चेन मिले। तो सबसे बड़ा चेन मिलते हैं, तो आइए नंबरिंग करते हैं। देखिए आप किधर से भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जैसे अभी इसमें तो कुछ जुड़ा ही नहीं है, तो नंबरिंग करते हैं। देखिए इधर से 1 2 3 1 4 1 5 और 1 6, ऐसे तो नंबरिंग करेंगे। यानी इसमें कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। इसमें 1 2 3 4 5 और 6, इसका भी नंबरिंग करेंगे, 6 आएगा। इसका करेंगे तो कितना होगा? देखिए 6 जहाँ शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, भाई नीचे थोड़ी नहीं आएंगे फिर। तो ये अब देखिए चैन से बाहर निकल गया, ये चैन से बाहर निकल गया, यानी यही क्या है? सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये सीधी श्रृंखला कहलाएगी, ये भी सीधी कहलाएगी, ये भी, लेकिन इस नंबरिंग करने पे श्रृंखला से क्या हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है, इसलिए सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो पहले वाले में देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं होगा। इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये होगा। इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये भी नहीं होगा। इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए ये भी होगा। तो कौन होगा? दूसरा और चौथा। कौन होगा? दूसरा और चौथा क्या हो गए? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक समजाति श्रेणी से संबंधित नहीं है? समजाति श्रेणी मतलब एक ही श्रेणी में नहीं है। अब देखिए जैसे CH4 है, यानी कार्बन कितना लिए हैं? 1 लिए हैं, यानी ये मीथेन ग्रुप का है, ठीक है। यानी मीथेन है तो एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है? ये CnH2n+ के 2 होगा। यानी जितना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जितना वैल्यू रखेंगे उसके ये 2 गुने से 2 क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पर कार्बन कितना? 1, तो यहाँ जब n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 कम 2
और 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 2 6, यानी ये भी सही होगा। जब 3 रखेंगे 3 दूनी 6 2 8, ये भी सही होगा। जब 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 2 10। यहाँ अगर हाइड्रोजन 10 हो जाता तो भी इसी ग्रुप में आ जाता। तो कह रहा समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? डी वाला। कौन सा संबंधित नहीं है? डी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका दोस्तों? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है। भाई दोस्तों इसमें कह रहा CHO आ गया है, एल्डिहाइड आ गया। इसको कौन सा कार्यात्मक समूह बोलते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या आता है? अल आता है। लास्ट में क्या आएगा? अल आता है। तो देखिए इसमें किसमें अल आ रहा है? तो नल में देखिए इसमें क्या आ रहा है? अल आ रहा है, और इसमें डी वाले में भी अल आ रहा है। प्रोपेनोन में ओन आ रहा है, यानी कीटोन वाला हो जाएगा। इस CO वाला कीटोन हो जाएगा, और नाल आ जा रहा है तो कितना होगा? OH हो जाएगा। यानी या तो पहला हो सकता है या तो ये डी वाला हो सकता है। अब दोनों में कैसे करेंगे? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ यथ प्रोप होता है। क्या होगा? प्रोप होगा। यानी प्रोपेनल वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इथेनॉल वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि CH3 CH2O CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु, ठीक है, बताना विषम परमाणु। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई तत्व आता है तो क्या हो जाता है? विषम परमाणु होता है। तो देखिए इसके अलावा एक ऑक्सीजन आ गया, एक क्लोरीन, यही दोनों क्या होगा? विषम होगा। यानी एक ऑक्सीजन वाला विषम हो जाएगा और एक क्लोरीन वाला हो जाएगा। यानी पहला और चौथा किस में दिया है? डी में दिया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सावनीकरण अपक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ये डी वाला होगा। यानी CH3 COO C2H5 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो बनता है CH3 COON और C2H5 OH बनेगा। तो इसको आपको एक याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन, इसका एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन में क्या आएंगे? आइन आएंगे। वैसे ही एल्काइन है तो इसका फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2 होगा। ठीक है, तो अब इसके लास्ट में क्या आना? एल्काइन है तो आइन आएगा। आइन आएगा, देखिए आइन सिर्फ ऑप्शन 1 में आ रहा है। एथाइन में आइन आ रहा है, एथीन प्रोपीन मीथीन ऐसे भी नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एल्काइन में आइन एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक कार्बन यहाँ 1 से नहीं शुरू होता, 2 से शुरू होता है। जैसे अगर 1 रख देंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 2 हो जाएगा 0, हाइड्रोजन 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 से शुरू होता है। जैसे अब 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं। यहाँ गलत होगा, 2 दूनी 4 में से 2 हो जाएगा 2 होगा, यानी C2H2 होता है। ठीक है, C2H2 होगा, इसको क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला होगा। इस तरह दोस्तों ये वाला कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस तरह ये हमारा चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी सारे चैप्टर को हम कवर करा देंगे।